किसी का जलाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का जलाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, खुशी का है मौका मगर क्या करे। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का जलाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। करही बिचारे उठे गुजारी, होए आकाश कवन विधि राती। भरत मात कहीं गई बिलखारी, कान मन हसी हसी रानी। खुशी का है मौका मगर क्या करे हम, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का जलाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। उतर देना ले ये वो सांसू, उतर देना ले ये वो सांसू। नारी चरित कर धारे आंसू, नारी चरित कर धारे। अब मुझे महारानी के पास जाना चाहिए, तिरिया चरित्र दिखाना चाहिए। महारानी जू आई गुहार दैया, गजब होगा। आज मेरे महलों में रोने की आवाज, जब से चारों पुत्र विवाह करके घर आए हैं, तो मेरी अयोध्या में नित्य नए मंगल मोद बधाई बज रहे हैं। पर रोने की आवाज, क्या प्रजा को कष्ट हो गया है? दरबार न जा करके मेरे पास आया है, चल के देखूं कौन है। महारानी जू मेरी प्रिय सखी मंथुरा, क्या हो गया तुमको? मेरा लक्ष्मण बड़ा शरारती है, लगता है इसको कुछ शिक्षा दे दिए या कुछ सिखा दिया है, इसीलिए ये बड़े बड़े गाल फुला रही है, सांसें छोड़ रही है, मानो काली सांपनी फुंकार रही हो। दासी, क्या बात है? समझ गई, समझ गई। तू मुझे देख करके रो रही है और मुझसे रुष्ट हो गई है, क्योंकि मेरा श्रृंगार, मेरी ये दासी मंथुरा जो मेरी सहेली है, यही किया करती थी। पर जब से हमारी बहुएं आई हैं, तो मेरी पुत्र वधू सीता ने मेरा श्रृंगार आज कर दिया है। उसी को देख करके ये चिढ़ गई है कि अब हमारा क्या काम, अब तो बहुएं इनका सारा श्रृंगार, सारी सेवा कर रही हैं। यही बात है ना? तो फिर क्या बात है? देख इधर, हम सब कितना अच्छा श्रृंगार किया है तीनों बहनों ने, पर तू बाल बिखेरे। हम सब ने सींचे और गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। जो तू रो रही और सगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे।
उत्तर दे न ले उसासु नार चरित कर धारे आंसू, नारियों की तरह आंसू बहा रही है, कोई उत्तर नहीं दे रही है। अरे कहती क्यों नहीं महाराज, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और मेरी प्यारी प्रजा अयोध्या की सब कुशल से तो है ना? महारानी आप सबकी कुशलता पूछ रही हो, कह रही हो लक्ष्मण जी ने कुछ कहा था, गाल फुलाए हो। अरे कत सिख दे हमें को माई और गाल करब कह के बल पाई। महारानी हमारी क्या औकात है, अब कुशलता पूछ रही हो, लेकिन बहुत भोली हो। अरे नींद प्रिय बहु सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। कपट? हाँ महारानी, राजा की कपट? हाँ। और महारानी कुशलता पूछ रही हो तो राम ही छाण कुशल कही आजू और जही जनेश देयु राजू। महारानी आपको कुछ मालूम तो है नहीं है? आपको राम को महाराज राजा बना रहे हैं? आपको कुछ नहीं है मालूम महारानी? मैं बड़ी प्रसन्न हुई। और बोल बोल, और क्या हो रहा है? देखो तो सही, अरे घर घर में है धूम, अरे राम का है राज तिलक, तुम्हें नहीं मालूम? क्योंकि ये जो राम का राज तिलक हो रहा है आप तक खबर नहीं पहुंची है मुझे लगता है महारानी। हाँ तो सुनिए महारानी कि कल जिसका होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। क्यों ना होगा? हाँ महारानी, और राजा जी जिसे चाहते हैं ये रानी फंद उन्हीं का है। और महारानी जो तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं ये मातम है, और बजते हैं ये नकारे और आवाजों में इनके गम है। और महारानी की खुल गए भागे कौशल्या के, है दया उन्हीं पर विधना की, और रानी किसे घोर नींद में हो अब लोक चालन जरा जागी। आप लोग नहीं समझ रही हैं, आप बिल्कुल भोली है? वही राजा और वही दशरथ चंदेरी काटे जाते हैं, और परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। महारानी आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना? लेकिन महारानी ये बहुत बुरी आदत होती है औरतों में। आपकी समझ में, आप तो नींद में मस्त रहती हैं, नींद प्रिय बहुत सेज तुराई, आप तो नींद में प्रिय, नींद आपको बहुत ज्यादा प्रिय है। राजमहल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यो आपको मालूम नहीं है महारानी। चतुर गंभीर राम महतारी, महारानी चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात समारी। महारानी कौशल्या तुम्हारी सवत है, क्यों सवत है? इसलिए उसने बढ़िया मौका पाया है महारानी, और राम का राज तिलक हो रहा है। आपको कुछ यादें नहीं है महारानी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हो गई दासी। अच्छा
क्योंकि राम राजा हो रहा है ये खबर तू मुझको सुना रही है, तो तुझे तो पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ महारानी, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि हाँ? पहली बार मेरे पास ये सूचना आई है। हाँ। आज तक तो किसी ने नहीं मुझे बताया। दासी बहुत हो चुका, ओ दुष्टा ओ मौत, और राजपाट की बात में तू होती है कौन? चल निकल निकल चल निकल। मैं पुरस्कार अरे कुंवर दैया, अरे 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 दैया, अरे दैया रे, अरे अरे दैया रे, लेने की बात कहा मैं ये तेरे बताऊं। मन में पाप आया कैसे? दुष्ट कहीं की। ओए गोहर चल चुप रहना, नहीं काट डालूंगी। चल निकल यहाँ से चंडाल, किसने तेरी मति मारी है? जो सोच रुई की और ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। घर फोरी तो घर की कहावो तेरी चिट्ठियां निकलवा लूंगी दुष्ट पापनी, घर फोरनी कहीं की। अब के जो ऐसे बचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। यदि राम मुकुट पहनेगा तो तुझको मुंह मांगा दूंगी। लाई है प्यारा समाचार, इस कारण पुरस्कारी गेले। कल है त्योहार हमारे घर, तो दासी उपहार हारिए। यदि कल राम राजा हो रहा है, इससे बड़ा त्योहार हमारी अयोध्या में कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। जा मोतियों का हार ले जा, और जब राम राजा हो जाएगा तो तेरा कुंबड़ भी सोने से मढ़वा दूंगी। मार मार के सूत्री बना दिया है, मुझे हार दे रही कि ये हार तुम्हें को अरसो भागे, और दासी न लाल चले माले की है। और दोनों में से कोई हो राजा और मैं दासी बना। महारानी, तुमको कुछ याद आता नहीं? जब ब्याह किया था राजा ने, और तेरा ही पुत्र नपत होगा ये बदल दिया था राजा ने। आप महारानी, हमारी महारानी कौशल्या जी की चाल को नहीं समझ रही है, क्योंकि सवत स्त्री भूखी तो रह सकती है लेकिन सवत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आप सोचती है कि कौशल्या बहन है, लेकिन कौशल्या आपको सवत मांगती है। क्यों? राम ही तुम सोच रही हो कि राजा ही मुझ पर प्रेम विशेखी, लेकिन सवत स्वभाव सकै नहीं देखी। ये राम जी की जो माँ है ना कौशल्या, वो है आपकी सवत। महारानी, सवत जो है
मिट्टी की अच्छी नहीं होती है। समझ गई आप? मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है महारानी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कौशल्या तुम्हारी सवत है, और आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि महाराज दशरथ ने जब आपका ब्याह करने गए थे तब उन्होंने कहा था जो आपसे पुत्र पैदा होगा वो राजा बनेगा। तो वो कहाँ गया? रघुकुल की रीत कहाँ गई? महारानी उस बात को याद करो। आपके पास भी पुत्र है तो मैं चाहती हूँ कि जो भरत लाला है वो राजा बनना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है महारानी। और आज आप जो मुझ पे ही नाराज हो रही है? महारानी रेख खिंचाए कहाँ बल भाखी, अब भामे न भई दूध का माखी। क्या सोच रही हो कि राम जी जब राजा बन जाएंगे तो आप महारानी बनी रहेंगी? ना, आप नहीं। जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसी तरह महारानी जब राम जी राजा बन जाएंगे तो कौशल्या माता राजमाता बनेंगी, आप नहीं बन पाएंगी महारानी। तो आप, मैं आपकी हितैषी हूं, मैं आपकी खास दासियों में हूं, तो मैं आपका हित चाहती हूँ, भरत लाला का भी हित चाहती हूँ। इसलिए महारानी मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि भरत लाला राजा बनना चाहिए महारानी। लेकिन दासी, आज तो कैसी बेकी बेकी बातें करती है। नहीं महारानी, आज तक तो तूने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन आज क्या हो गया है तुझको? तुम जानती हो? हाँ महारानी, मुझको समान है राम भरत एक पानी की साथे है। मुझको समान है राम भरत एक पेड़ की साथे है। मुझे चिड़िया के दो परी है ये ही दोनों मेरी आंखें हैं। राम भरत सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। मोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। तुम जानती हो महाराज। कि मेरे कुल की रीत है कि जो जेठा होता है वही राजा बनता है। हाँ, हाँ, जो क्यों छोटे नहीं? होते हैं वो सेवक बनते हैं। महारानी ये नहीं देखा जाता। आपका भी पुत्र बड़ा है, आप भी एक महारानी है, तो आपका भी पुत्र बड़ा है तो कह रहे जो जेठा होगा। भरत समान मुझे राम प्रिय है, तो मैं मानती हूँ कि भरत के समान आपको राम भी प्रिय है, बहू भी प्रिय है। लेकिन ये बात कौशल्या नहीं जानती है। कौशल्या अपना तिरिया चरित्र दिखा रही है महारानी। देखो दासी, हाँ, मैं तुमसे साफ साफ बताए दे रही हूँ। क्या? मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहती। ठीक। भरत शपथ तो है सत्य कहूँ, परिहर का बड़ दुरा हर समय विस्मय करस कारण मोह बता। वो कारण बता जो कि खुशी के समय में तुम महत्तम सा फैला। महारानी सुन लो कि कद्रो ही बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, और भरतई सेवई बंदी गृह लखन राम के नेव। सुनो, जब राजमाता हो जाएगी ना तो भरत जी को कारागृह में डाल दिया जाएगा महारानी। इसलिए आपको याद होगा कि आपके महाराज के पास आपके 2 वरदान हैं, याद है महारानी? हाँ। है 2 वरदान भूप संथाती और मांगा हुआ जो जुड़ावा छाती। कल नहीं महारानी, आ जाई रात में। कल नहीं मांगने से कोई फायदा है। जो वो 2 वरदान
राजा महाराज के पास हैं आपके, वो आज मांग लीजिए। कौन कौन से वरदान है महारानी? दासी, हाँ, वरदान की रही बात, ये तुमने मुझे याद दिला दिया, लेकिन मांगना मुझको क्या है? अच्छा दासी, अब ठीक है, ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है ये सब कुछ जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग बता मुझको, हो भरतलाल का राज तिलक, कोई सरल उपाय बता मुझको, वो उपाय बता जिससे भरत राजा हो सके। मैं तुम्हारी बात सब समझ गई हूँ। अवश्य महारानी, जो वरदान दो आपके साथी के रूप में राजा के पास रखे हैं, हाँ, तो वो आज मांगने का अवसर आ गया है महारानी। वो वरदान, हाँ, उनमें क्या मांगना है? मांगना है सुत ही राज राम ही बनवासु, अपने पुत्र के लिए राज मांगना है। एक वरदान, एक वरदान। दूसरे में स्वतः ही राज राम ही बनवासु, राम जी के 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लेना। दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। हाँ महारानी, लेव देव सवत होलासु, जो सवत जो अयोध्या नगर में 14 दिन से तैयारी चल रही है, आज तक आप तक संदेश नहीं भिजवाया गया है। उस सवत जो कौशल्या है, खुशी के मारे घूम रही है, उसकी ये याचना थी कि मेरा लड़का जो है राजा बन रहा है। किसी माँ का लड़का अगर प्रधानमंत्री बन जाए, वो खुशी के मारे उछली उछली घूमेंगी। तो आपका उनका बेटा जब राजा बन रहा है तो खुशी तो है ही है, इसलिए लेव देव सब सवत होलासु है। जब आप ये वरदान मांगेंगी महाराज से, तो उस सवत का होला जो धारा का धारा रह जाएगा महारानी। इसलिए जाकर के महाराज से ठीक कहती हो दासी। मंथुरा महारानी अब कदाप नहीं होगी, हाँ, उस कौशल्या की मनमानी, अवधेश्वर होगा भरतलाल, होगी जो मैं नेठानी। अब क्या साहस है राजा का, जो नष्ट भरत अत्कार करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको स्वीकार कर, मैं ये सोच रही हूँ कि जो तू 14 वर्ष का राम का वनवास कह रही है, ये उचित नहीं है। इसलिए कि रामचंद्र का इसमें कोई दोष नहीं है रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरअपराधी है, 14 वर्षों के वन बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। महारानी ये बात नहीं है, बात ये है कि 14 दिन से इस वनवास में तैयारियां हो रही थी, आपको आज तक नहीं बताया गया है। और अगर 2-4 वर्ष अगर राम जी वनवास चले जाएंगे ना और लौट के आ जाएंगे, तो भरत जो राजा बने होंगे वो राज छीन लिया जाएगा। 12 वर्ष तक ये राज नियम में होता है कि कोई 12 वर्ष तक अगर आता है तो राजा उसी को बनाया जाएगा। 13 वर्ष नहीं अच्छे, 13 वर्ष अच्छे नहीं है, इसलिए 14 वर्ष के लिए मैंने कहा। मैं जान गई और समझ गई, अरे आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होने को आई, अब कोप भवन को जाओ। दासी तू चिंता न कर, मैंने तो भरत को जन्म दिया, तूने लालन पालन किया है, अब तेरे भरत को ही राजा बनाऊंगी। पर तुए वचन पर सकऊं पूत पर त्याग, मैं तेरे वचनों पर पूत पत को भी त्याग सकती हूँ, कुएं में गिरकर जान भी दे सकती हूँ दासी। लेकिन महारानी ऐसे न पहुंच जाता ये चिलमिल लगा। लेकिन तू चिंता न कर, अगर चिलमिल चलूंगी चाल तो हर चाल का नक्शा बदल दूंगी। चलूंगी चाल तो हर चाल का नक्शा बदल दूंगी, और आज इस अयोध्या के राजा का तख्ता पलट दूंगी। हाँ महारानी, यही तो मैं चाहती हूँ कि जब अंतापुर को आए और तिरछी कर भवे कमानों को, और पहले दिखलाना तिरिया चरित, फिर मांगना ही तू वरदानों को। तिरिया चरित ले एक लड़का के महतारी हुई गई, तिरिया चरित नहीं जानती। मैं दासी तिरिया चरित नहीं जानती हो कितनी भोली कितनी सीधी रही हूँ, कि मैं आगे पीछा दाया बाया ऊपर नीचे देखो कहाँ जानती हूँ। तिरिया चरित ऐसा होता है कि आदमी जैसे साहब लोग हैं, ये तनख्वाह पाके जाते होंगे ना, तो इतनी पत्नी इनकी आप जल्दी आ गए ना, मैं आपको चाय बना के लाती हूँ, और जहाँ तनख्वाह हाथ में पाई तो फिर वो ज्यों करते हो। यही सिस्टम होता है। पत्नी के जो है
यही तो त्रिय चरित्र है। जहाँ पति पैसा कमा के आए तो वैसा लगेगा कि ये ब्रह्म देवी आ है। 1000 रुपया नहीं छुपाई तो बस अड्डा भसका देती। ठीक कहती है, ये तिरिया चरित्र है। यही हाल हमारा हुआ तो है। जा रही हूँ मैं अब दरबार में। जाइए अब। दरबार में जा करके ये वरदान मांगूंगी। हाँ बिल्कुल सूती धोती बिल्कुल फटी हुई पहन के जाना, ऐसे न जाना। नहीं कोप भवन में, कोप भवन में, कोप भवन। मुझे कोप भवन जाना पड़ेगा। हाँ। दरबार में नहीं जाना ना पड़ेगा। ना ना कोप भवन जाना है। और और ये ये सब- साड़ी ये जेवर सब उतार के रख देना है। हाँ। अब बिल्कुल फटी हुई साड़ी पहन के जाना है आपको। और राजा का फटी जितना मनाए। दासी तुम बहुत चतुर हो, तुम कहती हो ये सब उतार के फेंक देना है, हाँ। तो मैं क्या ऐसे ही चली जाऊंगी? देखो ये आदमी में खास आदत होती है, जब काम होता है ना बहुत पुटियाते हैं, बहुत फुसलाते हैं, समझ गई कि नहीं? इसलिए तुम चाहे जितना फुसलाए पुटलाए, लेकिन तुम मेरी बात को गौर करना। फुसलना नहीं है। हाँ चाहे जितना मनाए राजा, जब तक वरदान न दे। समझती हो ठीक है। महारानी? समझ गई मैं। समझ गई। हाँ, राम की सौगंध खवाऊंगी तब आने वरदान- वाला